Namaste, dear students, and welcome to all to the fourth session of Indian Polity. And today we are going to take current affairs, and the topic is CAA 2019. So CAA basically है क्या? CAA is Citizenship Amendment Act, नागरिकता संशोधन कानून 2019. ये काफ़ी बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा रहा. इट इज़ अ वेरी हॉट इशू और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि इससे क्वेश्चन आए ही आए, राइट? तो इस टॉपिक को हमें कुछ बारीकी में समझना है कि इसमें है क्या और किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, राइट? सो दैट हम अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करके एग्ज़ाम को क्रैक करके एग्ज़ाम पास कर सकें, राइट? आगे चलते हैं, अपना काम आज का हम शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन आवर वर्क फॉर टुडे. अब CA 2019 में सारा मुद्दा हमें मालूम है कि नागरिकता से ही जुड़ा हुआ है. द ऑल इशू बिलोंग्स टू सिटीजनशिप, राइट? तो हमारे एस्पिरेंट के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक्चुअली इलीगल सिटीजन या फिर इलीगल माइग्रेंट्स हैं क्या. तो ये हमारा एस्पिरेंट है और उसके दिमाग में क्वेश्चन आया है कि हु इज एन इलीगल माइग्रेंट, राइट? तो अब इलीगल माइग्रेंट की थोड़ी परिभाषा को समझते हैं. लेट्स डिफाइन इलीगल माइग्रेंट्स. फर्स्ट इज फॉरेनर हु एंटर्स इंडिया, फॉरेनर हु एंटर्स इंडिया विदाउट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट. ऐसे विदेशी जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि ना तो उनके पास कोई वीज़ा है ना पासपोर्ट है, राइट? दूसरा, लीगल डॉक्यूमेंट तो है उनके पास, लेकिन जो उनका जो डॉक्यूमेंट का जो परमिटेड टाइम था वो ओवर हो चुका है. तो इन दैट केस ऑल्सो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन बी डिफाइंड एज इलीगल माइग्रेंट, राइट? तो दो कंडीशंस है. पहला, या तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है. दूसरा, अगर है तो उनकी अवधि खत्म हो चुकी है. नाउ नेक्स्ट इज, अगर ऐसा हो जाए फर्स्ट सिनेरियो में तो क्या होगा? तो दैट पर्सन कैन बी डिटेन्ड अंडर फॉरेनर्स एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट इंडिया एक्ट 1920. ये दोनों एक्ट को ध्यान रखिएगा, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. सो फॉरेनर एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत उनको डिटेन किया जाएगा, राइट? इन दोनों ही एक्ट में, दैट इज फॉरेनर एक्ट 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920, it empowers the central government to regulate the entry, exit and residence of foreigners within India, right? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है. हमने सिटीजनशिप के लेक्चर में देखा था कि ज़्यादातर जो काम है और जो इनसे जुड़े मुद्दे हैं नागरिकता से, वो संसद के पास रहते हैं, ठीक है? तो ये दोनों ही एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सुप्रीमेसी है पावर की कि वो इन्हें रेगुलेट कर सकता है, इन इलीगल माइग्रेंट्स के एंट्रीज को, एग्जिट को और उनके रेजिडेंस को, राइट? अगर कोई लीगल माइग्रेंट है तो जाहिर सी बात है उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसको उससे वंचित रखा जाएगा. नेक्स्ट इज, ये जो एक्ट था CAA एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें कुछ बातें कही गई. इसमें बोला गया कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस, ये माइनॉरिटी ग्रुप्स फ्रॉम पर्टिकुलरली थ्री नेशंस, दैट इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट. तो जो इलीगल माइग्रेंट की जो डेफिनेशंस हैं उसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन लाया गया. उसमें क्या लाया गया कि ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में, और पर्टिकुलरली इस रिलीजन से, उनको हम इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं करेंगे. तो अगर इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं करेंगे तो उन पे फॉरेनर एक्ट 1946 भी नहीं लगेगा और पासपोर्ट एक्ट 1920 भी नहीं लगेगा. नाउ इस एक्ट में कुछ और बातें कही गई कि जिनको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं इस कानून से, इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन से, तो उस पर्सन, दैट पर्सन शैल बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री इन द इंडिया, ठीक है? तो जब भी वो आए हैं भारत में, जब उन्होंने एंट्री की है, तभी से ही हम उनको बोल देंगे कि वो भारत के नागरिक है. यानी पर्टिकुलरली जो एक्वायरिंग ऑफ सिटीजनशिप है उसमें दो कंडीशंस होती हैं. वैसे तो हमने 5 तरीके देखे थे, लेकिन दो पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, दैट इज नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन. इन दोनों के तहत
अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो दे हैव टू स्पेंड सम टाइम इन इंडिया, बट इस एक्ट में पर्टिकुलरली इन ग्रुप्स के लिए बोला गया कि जिस दिन से वो भारत में आए हैं उस दिन से हम उनको भारत का नागरिक मान लेंगे। प्लस ऑल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सिटीजनशिप विल बी क्लोज्ड। जो भी उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई चल रही थी उनकी नागरिकताओं को लेके, उन सबको बंद किया जाएगा। राइट। तो इलीगल माइग्रेंट्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर सपोज इफ वी फाइंड अ इलीगल माइग्रेंट, तो हम उसके साथ क्या क्या करेंगे? तो हम उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उसे डिपोर्ट कर सकते हैं और उसे इम्प्रिजन कर सकते हैं। यही 3 कदम हम उसके खिलाफ उठा सकते हैं। राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब सवाल कुछ और भी आता है कि क्या ये सीए जो है ये पूरे देश में लागू होगा? इट अप्लाइज टू होल कंट्री? तो आंसर इज नो। ये कुछ जगहों पे लागू नहीं होगा, जैसे कि ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसमें वो लागू नहीं होगा। दीज आर ऑल स्टेट्स इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इनको याद रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है AMTM। AMTM के निमोनिक से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। AMTM मीन्स आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 6th शेड्यूल के अंदर ये आते हैं, इनमें ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, वो स्टेट्स जिसमें इनर लाइन परमिट रेगुलेटेड है, ILP जिसे कहते हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं किए जाएंगे। पढ़ेंगे आगे इनर लाइन परमिट क्या है। तो इनर लाइन परमिट हमारे 4 स्टेट्स में अभी लागू है फिलहाल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर अभी हाल ही में किया गया है। राइट। बिल फर्दर रिड्यूसेस द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 6 years to 5 years। नेचुरलाइजेशन का जो पीरियड है बिल का, वो 6 साल से 5 साल किया गया। दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो बाद में जाके एक्ट बना। राइट। तो आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दें कि एक्ट और सेक्शन में क्या फर्क होता है? कानून में एक एक्ट होता है, एक सेक्शन होता है। राइट। जैसे कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज एन एक्ट, और एक एक सेक्शन होता है दैट इज सपोज सेक्शन 377। तो वो सेक्शन और एक्ट में क्या फ़र्क है? प्लीज़ गिव योर आंसर्स इन द कमेंट थ्रेड। ओके। तो नेचुरलाइजेशन इस बिल में बोला गया कि 6 साल से 5 साल हम कर देंगे नेचुरलाइजेशन के पीरियड को, और पर्टिकुलरली इन माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए जो 11 इयर्स का जो 11 इयर्स का जो हमारा कंडीशन होता है उसे हम 6 इयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। राइट। नेक्स्ट आता है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ OCI। तो माफ़ी चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी खराश है गले में। राइट। तो नेक्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ खाली ऐसा नहीं है कि ये जो एक्ट है वो सिर्फ हमारे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलरली 3 नेशन से हैं उन्हीं के लिए लाया गया है। ये OCI पे भी लागू होता है। OCI हमने सिटीजनशिप में कवर अप किया था। आप वहाँ पे उस वीडियो को देख के और आसानी से सीख सकते हैं कि OCI है क्या। हमने वहाँ पे बहुत अच्छा डिटेल में उसे एलेबोरेट किया है, ओवरसीज सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इन्होंने उनकी रजिस्ट्रेशन की कैंसलिंग को जोड़ने का एक प्रावधान निकाला है। कुछ कंडीशंस उन्होंने ऐड किए हैं कि और अगर वो वायलेट करते हैं लॉ को, OCI अगर किसी भी तरीके के इंडियन लॉ को जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसको अगर वायलेट करते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। राइट। सिटीजनशिप लेने का। अब इसमें ये नहीं बोला गया कि वो कौन से ऐसे नेचर ऑफ लॉज हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, यानी कि इसका जो पूरा एक पर्टिकुलर जो ढांचा है उसे अच्छी तरीके से अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। राइट। सो हाउएवर द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस ऑन द नेचर ऑफ लॉज विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ILP की, इनर लाइन परमिट। व्हाट इज इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट आप ये देख सकते हैं, दिस इज आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। So it is a colonial era concept under Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873। ये याद रखिएगा।
एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये किसके थ्रू रेगुलेट होता है, तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत ये आता है और ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली इट इज़ एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो कि सरकार इसे इशू करती है मूवमेंट्स के लिए। अगर आपको इन पर्टिकुलर स्टेट्स में जाना है जहाँ पे आईएलपी लगा हुआ है तो यू नीड अ ट्रेवल डॉक्यूमेंट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक टाइप के हैं, ये बहुत तरीके के इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो टूरिस्ट के लिए है, जैसे आप और मैं अगर घूमने गए। दूसरा, हम किसी काम से जा रहे हैं और हमें बहुत लंबा समय वहाँ पे बिताना है तो लॉन्ग टर्म पीरियड्स के लिए। तीसरा, अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए भी है। तो आईएलपी हमने देखा था, आईएलपी 4 स्टेट्स में लागू है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, याद रखने का तरीका बहुत आसान है, याद रखने का तरीका है मैन, दैट इज मैन। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, दिस कम्स अंडर ILP, राइट। तो एक सवाल और ले लेते हैं साथ ही में। आप लोग मुझे ये बताइए, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इसमें सेवन सिस्टर स्टेट्स किसे कहा जाता है? which are those seven states which are called as seven sister states of northeast India, right? सेकंड, आप मुझे बताइए कि जो चिकन नेक है भारत का, वो इसमें से कौन सा एरिया है, राइट? ये दोनों जवाब आप मुझे कमेंट थ्रेड में दीजिएगा। नाउ अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ऑफ द डे। हमने जैसे तय किया था कि हम डेली एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो दैट हमें आइडिया रहे कि सवाल किस तरीके का पूछे जा सकता है। तो सवाल है, बूझो तो जाने, राइट? तो पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। पहला स्टेटमेंट, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? सेकंड, दिस एक्ट डील्स विद टू टाइप्स ऑफ पीपल, फर्स्ट illegal immigrants and second overseas citizen of India. Third, part 2 of Indian constitution deals with the acquiring and losing of Indian citizenship in details, right? Which of the following statements is or are correct? पहला ऑप्शन है 1 and 3 only, 2 only, 1 and 2 and D all of the above, right? या all of these। तो अपना आंसर आप मार्क कीजिए, देखिए सही या नहीं। लेट्स सी इस करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर देखते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सिर्फ दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। क्यों पहला और तीसरा क्यों गलत है, पढ़ते हैं। पहला कह रहा है दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं, हमने देखा है कि ये 6 शेड्यूल में जितने भी स्टेट्स आते हैं AMTM, उसमें लागू नहीं होगा। ILP में जो स्टेट्स आते हैं मैन, MMAN, उसमें ये लागू नहीं होगा, CA 2019। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो पहला गलत है। नाउ वेट, नाउ लुक एट द ऑप्शंस। पहला अगर गलत है तो A उड़ गया, C उड़ गया और D भी उड़ गया। बाकी कोई स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर ऑटोमेटिक B है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक। तो आप इसका यूज करें एग्जाम में, आपको बहुत 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 फायदा होगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, यू एंजॉय द सेशन मोस्ट, राइट? कुछ PT रिसोर्सेज हैं आपके लिए, यूट्यूब चैनल है जिस पे आप हमें देख रहे हैं, इसे तो आप सब्सक्राइब करें ही करें, साथ में शेयर भी करें। इसके बाद करंट अफेयर्स कंटेंट रेगुलरली है, यूजफुल सिविल सर्विस प्रेप कंटेंट है, एक्सीलेंट कोर्सेज हैं PT गुरुकुल पे, राइट? इनका आप पूरा पूरा लाभ उठाएं अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही हमारे सेशन में, हम जल्दी ही फिर अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद।